तो मान के चलिए कि AEDO का एग्ज़ाम आगे आने वाला है, ठीक है। तो उसमें अगर देखा जाए तो अब डेट कितना बचा हुआ है, तो मान के चलिए कि आज 1 फरवरी है, ठीक है। तो आपको एक मंथ बचा, फरवरी बचा, ठीक है, और दूसरा बचा मार्च, ठीक है, और तीसरा अप्रैल। तो अप्रैल में तो आपको मान के चलिए कि फरवरी में 28 दिन बचा, इसमें 31 दिन बचा, और अप्रैल में कितना दिन बचा, 12 दिन बचा, 12-13 दिन बचा। टोटल कितना हुआ, 8 1 9 3 12 के 2 हाथ से 1 हो गया, 2 1 3 और 3 6 1 7, 72 दिन। ओवरऑल 70 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो इस 70 दिन को आपको अच्छे से इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना कि 70 दिन बहुत आपका चुनौतीपूर्ण भी है, और आगे जाकर के अगर अच्छा से आप तैयारी कीजिएगा तो इस 70 दिन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलने वाला है। तब दूसरा सवाल, पहला पॉइंट तो हम टाइम लाइन का बता दिए। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जाहिर सी बात है कि जब टाइम लाइन पता चल गया तब सिलेबस के बारे में बात कर दीजिए, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर दीजिए, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कीजिए। तो पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर देते हैं। सिलेबस, और ए में सिलेबस और बी में एग्ज़ाम पैटर्न। तो पहले हम बी ही वाले को बात कर देते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि आपका चेक किया जाएगा, पहले GS चेक किया जाएगा, जनरल स्टडीज़ चेक किया जाएगा, ठीक बात है। और दूसरा में आपको क्या चेक किया जाएगा, तो आपको एप्टीट्यूड चेक किया जाएगा, ठीक है ना। तो मैथ एंड रीजनिंग का चेक किया जाएगा, मैथ रीजनिंग। और तीसरा में क्या होगा, आपका लैंग्वेज चेक किया जाएगा, लैंग्वेज में आपको क्या होगा, हिंदी होगा, और क्या होगा, इंग्लिश होगा, जिसमें से 75% हिंदी होगा और 25% आपका इंग्लिश होगा। तो खैर ये तो लैंग्वेज पेपर जो है ये तो क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाई खाली करना है, तो इसमें तो उतना दिक्कत नहीं है आपको, इसमें तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। और बचा, लेकिन 100% इसमें आपको जितना क्वालिफाइंग मार्क्स है उतना लाना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये कॉपी चेक होगा, नहीं तो नहीं चेक होगा। अब आइए अब GS में पहला बात कर लेता हूँ कि GS, तो जनरल स्टडीज़ जो है, आपको अगर ये देखना है कि जनरल स्टडीज़ का कैसे तैयारी करना है हमको इतने कम टाइम के अंदर में, तो सबसे पहली बात ये आता है कि एग्ज़ाम कौन ले रहा है। तो एग्ज़ाम ले रहा है BPSC। अच्छा, BPSC ले रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये तो पहला एग्ज़ाम है, अभी तक तो AEDO का एग्ज़ाम हुआ नहीं है एक भी बार। तो जब नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि BPSC का सोर्स क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि BPSC जो भी अपना एग्ज़ाम लेता है ना, वही उसका सोर्स होगा एग्ज़ाम के क्वेश्चन पैटर्न का, ठीक बात है। तो BPSC क्या लेता है, तो BPSC लेता है आपको, BPSC आपको लेता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लेता है सिविल सर्विसेज वाले का, और BPSC बहुत सारा और भी एग्ज़ाम लेता है। तो जाहिर सी बात है कि BPSC जो एग्ज़ाम लेता है ना, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक बात है। तो अब आपको सबसे पहली बात ये है कि जो GS है 100 नंबर का जो GS होगा, तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे उठा सकते हैं इस GS के अंदर। तो इस GS के अंदर सबसे तगड़ा में सबसे पहले आपको हिस्ट्री पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक बात है। और दूसरा बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको साइंस पे ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पे ध्यान देना पड़ेगा, और चौथा बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिहार स्पेशल पे ध्यान देना पड़ेगा, तो हिस्ट्री आपको कम से कम जो 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में से मान के चलिए आप जो है कि आप हिस्ट्री आपका 18 से 20% सवाल आपको हिस्ट्री का आएगा, ठीक बात है। और साइंस का भी उतना ही हम लेके चलते हैं मोटा मोटी, ठीक है ना। ये भी जो है कि 15 से लेकर के 20% तक सवाल इसमें आएगा। काहे के लिए कि अभी तो ये सवाल पूछा नहीं है कि हम आपको एग्जैक्ट बता दें कि इतना ही आता है, लेकिन मोटा मोटी मेरे अंदाज से, और जो प्रीवियस ईयर जो BPSC और भी एग्ज़ाम लेता है उसके ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 18 से 20% आपका हिस्ट्री रहेगा, 15 से 20% साइंस रहेगा, और करंट अफेयर। तो करंट अफेयर से मान के चलिए कि आप 100 क्वेश्चन में से मोटा मोटी आपको 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का रहेगा, 25 क्वेश्चन, इससे कम कभी नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा ही जाएगा, 25 से कम 25 क्वेश्चन रहेगा। अब बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल भी आपका 20 क्वेश्चन से लेकर 25 क्वेश्चन तक रहेगा, 20 क्वेश्चन मान के चलिए आपको, ठीक बात है। तो मान के चलिए कि हिस्ट्री से आपको 15 क्वेश्चन हो गया, साइंस से भी आपको 15 क्वेश्चन हो गया, 15 से 18 क्वेश्चन, करंट अफेयर से आपको 20 से 25 क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद बिहार स्पेशल से 20 क्वेश्चन हो गया, तो कितना हो गया 30, और 30 20 50, और 50 20 70 5 75, तो 75 क्वेश्चन तो आपको हो जा रहा है हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, ठीक बात है। ये चारों को आपको तैयारी अच्छा से करना पड़ेगा। अगर आपको 75 आउट ऑफ 100 आपको मार्क्स अगर सिक्योर करना है, तो जाहिर सी बात यह है कि 75 क्वेश्चन यही चारों से आएगा। अब बचा कौन सी, तब बचा पॉलिटी, उसके बाद बचा कौन सी, ज्योग्राफी बचा, उसके बाद बचा कौन सी, तो उसके बाद बचा आपको इकोनॉमिक्स,
तो ये सब कितना कितना, तो ये 5% होगा, 5% से 6%, या 5% से 7%, 5% से 7%, इस सब का भी क्वेश्चन आएगा। मतलब मोटा मोटी मान के चलिए ना कि आप 100 क्वेश्चन में से ये आपको आएगा 6 से 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आएगा, ये भी 6 से 7 क्वेश्चन आएगा, और ये भी 5-6 क्वेश्चन आएगा, इकोनॉमी का भी 6 क्वेश्चन आएगा। ठीक बात है। तो इतना हो गया आपको जीएस का। जीएस में हिस्ट्री आएगा, साइंस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, बिहार स्पेशल आएगा, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा। लेकिन आपको 4 ठो को पहले तैयार करना, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल। काहे के लिए कि ये 75 क्वेश्चन आपको ये चारों दे रहा है। अब बाकी जो भी 25 क्वेश्चन बचा हुआ है तो ये पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि आपको ये नहीं है कि ये पीटी नहीं है एग्ज़ाम, कि आप सोचिएगा कि हम जो है कि कट ऑफ के करीब 75 भी ले आए तो हो गया। नहीं, ये आपको मेरिट वाला है। तो मेरिट वाला है तो आपको हर हाल में मैक्सिमम नंबर क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको लेके जाना पड़ेगा 80-85 तक, तब जा करके आप जो है कि रैंक में आपके अच्छा रैंक आएगा। ठीक बात है। तो अब आपको हम जीएस का बता दिए हैं, अब उसके बाद हम मैथ और रीजनिंग का भी बताएंगे। लेकिन पहले जीएस को हम और अच्छा से क्लासीफाई कर देते हैं, उसका बाद हो सकता है कि दूसरे वीडियो में हम मैथ रीजनिंग बताएंगे। ठीक है ना। तो जीएस में अगर आप बात कीजिएगा कि जो आपका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को अगर हम उठा लेते हैं यहाँ पर से, हिस्ट्री को हम अगर बताते हैं तो हिस्ट्री में एक होता है एंशिएंट होता है, ठीक बात है, एक होता है मिडाइवल होता है, ठीक है, एक होता है मॉडर्न होता है, ठीक बात है। तो ये इसमें से आपको मान के चलिए कि मोटा मोटी आपको जो है कि 70% क्वेश्चन जो है आपको मॉडर्न से आएगा। ठीक बात है, इतना याद रखिएगा। अब 15% क्वेश्चन आपको एंशिएंट से आएगा, अब 15% क्वेश्चन आपको मॉडर्न से आएगा। इसमें 2% इधर उधर हो सकता है, ये हो जाएगा मान के चलिए कि 18%, 13% हो जाएगा, ये आगे पीछे थोड़ा थोड़ा हो सकता है, 2% प्लस माइनस। लेकिन 70% आपको हर हाल में 70% आपको मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा। अब मॉडर्न में भी बात कीजिएगा तो 1757 जो होता है, 1757 से लेकर 1857 वाला पीरियड, फिर 1857 से लेकर के गांधी के आने तक 1915 तक, और फिर 1915 से लेकर के 1947 तक। तो एक तो हो गया 1857 से लेकर के गांधी के आने तक 1915 तक। ठीक बात है, ये सेकेंड फेज हो गया, ये थर्ड फेज हो गया। तो आप मान के चलिए कि इधर से थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा, मोटा मोटी क्वेश्चन आपको जो 70% इधर हम बताए हैं कि हिस्ट्री का हम कितना क्वेश्चन बताए थे, हिस्ट्री का हम आपको 18 से 20% बताया, मैंने 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में से आपको मोटा मोटी 20 क्वेश्चन में से आपको 13 से 14 क्वेश्चन आपको आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में से, 13 से 14। उस 13 से 14 में से 9 क्वेश्चन आएगा आपको 1915 से लेकर 1947 तक का, माने गांधी के आने के बाद से। तो इसका मतलब ये है कि मॉडर्न में अगर आपको सबसे तगड़ा से पढ़ना है तो गांधी के आने के बाद का जो पीरियड है उसको आपको पढ़ना है 1915 से लेकर के 1947 तक। ठीक बात है। अब इसमें से भी आपको आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इसमें से भी आएगा, 3 क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब आप समझ गए कि हमको हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मॉडर्न पढ़ना है, अब मॉडर्न में भी सबसे ज़्यादा आपको 1915 से लेकर के 1947 पढ़ना है, और उसके बाद आना है 1857 से लेकर के 1915, और फिर इधर में प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध पढ़ लेना है आपको। तो आपको हिस्ट्री का समझ में आ गया। अब बात बताइए कि कौन किताब से पढ़ेंगे, ये भी तो बात ज़रूरी है कि कौन किताब से पढ़ेंगे। तो आपको हर हाल में इधर उधर नहीं जाना है, बस आपको 2025 का घटना चक्र को उठा लेना है। घटना चक्र को उठा लेना है, और उसमें बहुत सारा टॉपिक रहता है, करीबन 65-70 टॉपिक है, 70 टॉपिक है पूरा हिस्ट्री का मिला करके। तो उसमें से जो आप लास्ट का जो टॉपिक है करीब 35 से 40 टॉपिक है, 35 से 40 टॉपिक है। वो टॉपिक किसका है, 1915 से लेकर 1947 तक का। ठीक है, तो उसको आपको सबसे पहले पढ़ना है। आप जाइएगा तो उसमें बुक रहेगा, उसमें थ्योरी दिया रहेगा, इधर क्वेश्चन दिया रहेगा। तो आप क्या है कि थ्योरी पढ़िएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, थ्योरी पढ़िएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, टॉपिक चेंज करते जाएगा। 1915 से पकड़ लिए, 1915 वाला फिर टॉपिक चेंज करते जाएगा, थ्योरी पढ़िएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, थ्योरी पढ़िएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, और उसको फिर कहा है कि रिवाइज भी करना है। अब मान के चलिए कि आप थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन मान लिया, अब दोबारा कहा कि क्वेश्चन को बना करके आप रिवाइज करते रहिएगा। तो आपको क्या होगा कि आपको हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो घटना चक्र से आपका हिस्ट्री जो है, हम बोल रहे हैं ना, 95% क्वेश्चन आपको टकरा जाएगा। 95% क्वेश्चन आपको सेम आएगा, सेम 100% क्वेश्चन घटना चक्र से आएगा आपको हिस्ट्री का। ठीक है, तो आप हिस्ट्री का सोर्स भी समझ गए, हिस्ट्री को कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी समझ गए हैं, हिस्ट्री समझ गए। अब आपको हम बता देते हैं कि साइंस का भी बता देते हैं, करंट अफेयर्स का भी बता देंगे, बिहार स्पेशल का भी बता देंगे। तो इसको हम सोचते हैं कि अब किसी दूसरे वीडियो में हम बता देंगे आपको, दूसरा वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें से हम साइंस और करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का, तो पार्ट 2 इसका जो आएगा, तो इसमें हम साइंस बताएंगे कि साइंस का पूरा बढ़िया से बताएंगे भाई, मजाक नहीं, आपको हर हाल में कि साइंस का कौन बुक पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। इसलिए कि मेरा साइंस का बैकग्राउंड एकदम धमाकेदार साइंस का हम बताएंगे। उसके बाद दूसरा वीडियो में साइंस और करंट अफेयर्स
और बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल हम बताएंगे दूसरा वीडियो में, और थर्ड वीडियो हम लेकर के आएंगे। तो थर्ड वीडियो में हम आपको मैथ और रीजनिंग का पूरा डिटेल में बताएंगे कि मैथ कौन बुक से पढ़ना है और रीजनिंग कौन बुक से पढ़ना है, और कितना बनाना है, और कौन टॉपिक से बनाना है, कितना सिलेबस है उसका, और किसमें कितना मेहनत करना है। तो ये सब हम थर्ड वीडियो में, तो इसका 3 सीरीज आएगा। फर्स्ट वीडियो में तो आपको हम अभी बता दिए हैं, सेकेंड वीडियो में हम आपको जीएस का बचा हुआ जितना भी है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, ये बताएंगे, और थर्ड वीडियो में हम मैथ एंड रीजनिंग का बताएंगे। तो ठीक है, वीडियो को अभी यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और